Hello everyone, you are watching Chemistry Point of View by Shikha Brule. Welcome back to my YouTube channel. कल के लेक्चर में आपको मैंने जो टॉपिक बताया था उसमें आपने ऑप्टिकल एक्टिविटी कवर किया था, जिसमें आपको मैंने कायरल मॉलिक्यूल्स के बारे में बताया था। बेसिकली हम ये चीज़ क्यों स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि हमने मैकेनिज्म्स करने हैं। कुछ रिएक्टेंट आपको 3 डायमेंशन स्टीरियो आइसोमर की फॉर्म में दिए होंगे, तो उनका आपको मैकेनिज्म बताना होता है कि SN1 फॉलो करेंगे या SN2 फॉलो करेंगे। तो उसके लिए आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी आनी चाहिए। अगर आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं आती है और आप उसकी रोटेशन के बारे में नहीं बता पाएंगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी प्रोडक्ट को फाइंड करना, कौन सा प्रोडक्ट मेजर रहेगा, कौन सा प्रोडक्ट माइनर रहेगा। सो आई होप आपको ये जो चीज़ है ये समझ आ चुकी है कि कायरल मीन्स वो मॉलिक्यूल जिसकी मिरर इमेज उसके ऑब्जेक्ट की इमेज को या उस ऑब्जेक्ट को सुपर इम्पोज नहीं करेगी। अगर आपको मैं आज एक सिंपल से एग्जांपल दूं कायरल मॉलिक्यूल की, ये चीज़ आप चेक कर सकते हो। आफ्टर दैट स्ट्रक्चर्स ऑफ योर मॉलिक्यूल्स जो हमने कल कवर किए थे और अल्फ़ाबेट्स जो कवर किए थे, सबसे अच्छी एग्जांपल है अगर आप लोग अपना ये हाथ मिरर में देखते हो तो आपके पास जो इमेज बनेगी इस हाथ की वो ऐसी बनेगी। तो जब आप इस इमेज को इसके साथ सुपर इम्पोज करोगे, मैं फिर से बोल रही हूँ, आपको मिरर की इमेज को सुपर इम्पोज करना है, अपने हाथ को सीधा मिरर के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं करना। तो जब आप मिरर की इमेज को सुपर इम्पोज करोगे तो आप देख सकते हो कि ये सुपर इम्पोज नहीं करती, जो थम्स हैं वो ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। दैट मीन्स आवर हैंड इज अ कायरल मॉलिक्यूल और कायरल। सो मूविंग टू द नेक्स्ट, हमारा जो टॉपिक रहेगा आज दैट इज योर इनैंशियोमर्स। और आप देखोगे कैसे वहाँ पे कायरलिटी हम यूज़ करते हैं मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री को अंडरस्टैंड करने के लिए। सो आवर टॉपिक इज इनैंशियोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स में हमने कायरल मॉलिक्यूल के बारे में स्टडी कर ली है। अब हम आगे पढ़ेंगे इनैंशियोमर्स के बारे में। Optical isomers which are non-superimposable mirror images of each other are called as a enantiomers। वो ऑप्टिकल आइसोमर्स जो एक दूसरे की मिरर इमेज हैं और वो नॉन सुपर इम्पोजिबल हैं, तो उस टाइम पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे, जो आइसोमर्स होंगे, वो आपके क्या होंगे? इनैंशियोमर्स। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, क्या क्या फीचर्स हैं इनैंशियोमर्स के। तो फर्स्ट फीचर, फर्स्ट कैरेक्टर है दे हैव सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इनैंशियोमर मीन्स एक पेयर को कंसीडर करेंगे हम, तो एक पेयर मॉलिक्यूल का जिसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी वो होगा इनैंशियोमर। सेकेंड फीचर है इसका, दे हैव डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी बट बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। थर्ड वन इज दे डिफर इन देयर बिहेवियर टूवर्ड द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट में वो लाइट को डिफरेंटली रोटेट करेंगे। अगर वो सेम रोटेट कर देंगे फिर तो वो सेम ही मॉलिक्यूल हुए, बट वो मॉलिक्यूल जो है वो लाइट को डिफरेंटली रोटेट करेंगे। मतलब एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा और एक लीवो रोटेटरी होगा, एक प्लस में होगा और एक माइनस में होगा। एंड द लास्ट, द फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक इज दे कैन नॉट बी सेपरेटेड एज सच। और उनको हम एक दूसरे से सेपरेट नहीं कर सकते। तो ये है आपके पास इनैंशियोमर्स और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब दो कायरल मॉलिक्यूल जो आइसोमर्स हैं वो आपके इनैंशियोमर हो सकते हैं। तो अब मैं आपको एक वर्ड और बता रही हूँ आज, दैट इज ए कायरल। ए कायरल वो होगा जो कायरल नहीं होगा। ये जो ए और कायरल इकट्ठा वर्ड है, ए कायरल इकट्ठा लिखना है, किसी ने ऐसे नहीं लिखना ए कायरल, क्योंकि अगर आप ये वर्ड लिखते हो तो इसका मतलब एक कायरल मॉलिक्यूल। बट अगर आप ए कायरल इकट्ठा लिखते हो दैट मीन्स वन वर्ड ए कायरल, जिसका मतलब क्या होगा, वहां पे सिमेट्री होगी। और आपको कल मैंने बताया था कायरल मॉलिक्यूल क्या होता है, जो एसिमेट्रिक होता है, मतलब जिसमें सिमेट्री नहीं है। तो कायरल मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक, ए कायरल मॉलिक्यूल सिमेट्रिक। So a chiral molecule is asymmetric molecule. A molecule which does not superimpose on its mirror image is called as a chiral molecule, whereas achiral molecule, a molecule which superimposes its mirror image, is your achiral molecule. For example, alphabet O. So इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेसो कंपाउंड्स।
ये बिल्कुल छोटी छोटी टर्म्स हैं जिनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। आगे आने वाले ऑर्गेनिक के लेक्चर्स में ये टर्म कवर होगी। ये आप लोग बेसिकली वोकैबुलरी लर्न कर रहे हो केमिस्ट्री की। इस वर्ड का क्या मतलब है, इस वर्ड का क्या मतलब है, जैसे आप लोग इंग्लिश में बिटवीन का मतलब जानते हो, जो आपने वोकैबुलरी जब लर्न की थी, जब अंडरस्टैंड की थी चीज़ें, तब आपने याद किया था। वैसे ही जब आप ऑर्गेनिक स्टडी कर रहे हो तो ये जो छोटी छोटी टर्म्स हैं इसका मीनिंग है, ये आपको पता होना चाहिए। सो मीजो कंपाउंड्स क्या होते हैं, इसमें आपकी एग्जांपल आएगी एसिड, देन वी हैव OH ग्रुप, देन यहाँ पे आपके पास फिर आएगा CH, OH, COOH। तो अगर आप यहाँ पे देखो, दिस इज योर टार्ट्रिक एसिड और ये मॉलिक्यूल है 2 डायमेंशन। तो इसके बीच में यहाँ पे सिमेट्री है, नीचे वाला मॉलिक्यूल बिल्कुल ऊपर वाले मॉलिक्यूल के साथ सिमिलर है। सो अभी आप लोग जो ये डायग्राम देख रहे हो यहाँ पे, ये आपका 3 डायमेंशन व्यू है जो 2D मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आफ्टर रोटेशन एट 180 डिग्री जो मॉलिक्यूल है वो फिर से रिजेंबल कर रहा है इस ऑब्जेक्ट को। दैट मीन्स इसको देख के हम बोल सकते हैं कि इनकी जो इमेजेस हैं, ऑब्जेक्ट एंड द इमेज आफ्टर रोटेशन इज सुपर इम्पोजिबल। सो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा जब ये ओवरलैप कर रहा है, राइट। बट अगर हम इसके आइसोमर्स ड्रॉ करें तो हम यहाँ पे मीजो कंपाउंड्स को फिर ऐसे कंसीडर करेंगे, वो कंपाउंड्स होते हैं जिनके कुछ आइसोमर्स अपने ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, कुछ ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। बट मीजो कंपाउंड्स जो होते हैं वो कंपाउंड्स होते हैं जिनके पास कायरल सेंटर होते हुए भी वो जो मॉलिक्यूल है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव रहता है। आप देख सकते हो आपके पास, अगर इसी व्यू को मैं दिखाऊं तो ये आप एक ग्रुप समझ सकते हो। तो ये कार्बन है, इस कार्बन के साथ यहाँ पे है हाइड्रोजन। तो आप देख सकते हो सारे ग्रुप्स डिफरेंट है। सेम यहाँ पे इस कार्बन को कंसीडर करो तो ये एक ग्रुप रहेगा और यहाँ पे भी आपके पास चारों ग्रुप डिफरेंट है। तो टार्ट्रिक एसिड में आपके पास 2 कायरल कार्बन है, बट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस सिमेट्री ये मॉलिक्यूल क्या करता है, अगर आप इस तरह से प्लेन पास करते हो तो ये इसकी जो इमेज है वो सुपर इम्पोज कर जाती है। तो मीजो कंपाउंड जो हो जाते हैं वो कंपाउंड वो होते हैं जिनके पास सुपर इम्पोजिबल इमेज हो जाती है और वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाते हैं इवन दो प्रेजेंस ऑफ कायरल सेंटर इज देयर। मीजो मॉलिक्यूल्स और मीजो कंपाउंड्स जो होते हैं उनके और आइसोमर्स अगर हम ड्रॉ करें, मतलब अगर हम उनकी पोजीशंस चेंज कर दें तो वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाते हैं। इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग अगर आपके कार्बन के दोनों OH ग्रुप एक साइड पे है तो ये जो मॉलिक्यूल है ये मीजो है विद प्रेजेंस ऑफ योर कायरल सेंटर, इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। पर अगर आप देखो, अभी मैं अगर OH की पोजीशन चेंज कर देती हूँ एक मॉलिक्यूल में, यू कैन सी एक OH हम इस साइड लगा देते हैं और एक OH हम यहाँ ले जाते हैं, तब हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगा वो आपका होगा नॉन सुपर इम्पोजिबल, दैट मीन्स ऑप्टिकली एक्टिव। एक कार्बन आएगा, लेट्स से इसको हमने प्लस में ले लिया और इसके बाद हम जो अगला स्ट्रक्चर बनाएंगे आफ्टर दिस रोटेशन, तो आपके पास OH ग्रुप यहाँ आ जाएगा और H ग्रुप यहाँ आ जाएगा। तो अब आप इसको सुपर इम्पोज करके देखो तो ये जो है सुपर इम्पोज नहीं होगा। इसको ले लो इमेज 4, पहले वाली आपने 1 2 इमेज की, अब 3 और 4, तो इमेज 3 इमेज 4 इसको मैंने ले लिया नेगेटिव और इसको जब हम रोटेट करते हैं 180 के साथ तो हमारे पास यहाँ पे OH आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा H, तो ये स्ट्रक्चर बनेगा और ये भी आ गया नेगेटिव। सो अगेन ये मॉलिक्यूल की इमेज यहाँ पे ओवरलैप नहीं कर रही है तो ये है ऑप्टिकली एक्टिव। तो हम बोल सकते हैं जो टार्ट्रिक एसिड है उसके पास 3 आइसोमर्स हैं, 1 मीजो कंपाउंड, अदर वन इज योर पॉजिटिव एंड नेगेटिव, मतलब डेक्स्ट्रो, लीवो और मीजो। 3 तरह के आइसोमर्स हैं टार्ट्रिक एसिड के पास और उसके पास 2 कायरल कार्बन है, ये भी कार्बन कायरल है और ये भी कार्बन कायरल है क्योंकि इसके पास चारों ग्रुप डिफरेंट है। सो ये थे आपके मीजो कंपाउंड्स।
एक आरएल कंपाउंड्स, एक आरएल सेंटर और कायरल सेंटर्स। अब हम नेक्स्ट करेंगे इलेंशियोमर्स और मीजो कंपाउंड्स के बाद डायस्टीरियोमर्स। इसकी आप कोई और एग्जांपल भी कर सकते हो। जब आप लोग बीच में 2 कार्बन भी जाए, 4 कार्बन कर लोगे तब भी आपके पास ऐसा ही स्ट्रक्चर बनेगा, तब भी आप वहां पे मीजो कंपाउंड शो कर सकते हो। विद द प्रेजेंस ऑफ कायरल सेंटर मॉलिक्यूल कैन एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ ऑप्टिकली इनएक्टिव। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डायोस्टीरियोमर्स। Stereomers which do not have mirror image relationship are called as diastereomers. They are different configurationally around one carbon or chiral atom. जिनका अपनी ऑब्जेक्ट की इमेज के साथ कोई रिलेशन नहीं होता वो होते हैं डायोस्टीरियोमर्स। फॉर एग्जांपल अगेन टार्टरिक एसिड, इसके एक ऑब्जेक्ट ये आ गया और जब आपने इसकी मिरर इमेज ड्रॉ की तो आपके पास ये ऑब्जेक्ट बना जिसकी इमेज, तो इस ऑब्जेक्ट की आपके पास ये इमेज बनी। तो 1 और 2, और अगर आप चेंज करते हो जैसे हमने अभी ड्रॉ किए थे, जस्ट मैं वही स्ट्रक्चर्स फिर से ड्रॉ कर रही हूँ टार्टरिक एसिड की, आपको भी करने हैं एग्जाम्पल शो करने के लिए डायोस्टीरियोमर्स की। फिर मैं आपको इसमें से बताऊंगी कौन कौन से डायोस्टीरियोमर हैं। इसकी जब आपने इमेज ड्रॉ की तो यहाँ पे OH आ गया, यहाँ पे OH आ जाता है और इस साइड आ जाता है H। अगेन दिस इज योर नंबर 3, नंबर 4, नंबर 1 मैंने यहाँ लिखा है और नंबर 2 इस पर्टिकुलर इमेज के लिए। तो आपके पास 4 डायग्राम्स हैं यहाँ पे बोर्ड पे विजिबल। अब इनमें से हम लोग क्या फाइंड करेंगे, डायोस्टीरियोमर के पेयर्स फाइंड करेंगे। तो आपने डेफिनेशन में यही पढ़ा है, वो आइसोमर्स या वो कंपाउंड्स जिनकी आपस में मिरर इमेज का कोई रिलेशन नहीं होता वो होते हैं डायोस्टीरियोमर। तो आप देख सकते हो नंबर 1 और नंबर 3, ये दोनों जो मॉलिक्यूल हैं इन दोनों में नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन इक्वल है, बट स्टिल इसकी कभी भी मिरर इमेज ऐसी नहीं आ सकती। तो एक ये हो गया पेयर डायोस्टीरियोमर्स का। एक पेयर आपका बनेगा ये वाला 2 और 4। इसके अलावा आपका कौन सा पेयर बनेगा 2 और 3, बिकॉज सेकेंड और थर्ड भी कभी सेम नहीं हो सकते। एंड सेम विद योर 1 और 4 और 2 और 4, 1 और 4 भी लिख सकते हो आप, वो भी पेयर वही रहेगा। 2 और 4 हम ऑलरेडी कर चुके हैं और 2 को 3 से भी कवर अप कर दिया। एंड या दीज आर द 4 पेयर्स, दीज आर योर डायोस्टीरियोमर्स। इनका आपस में एक दूसरे के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है मिरर इमेज का। तो ये है आपके पास डायोस्टीरियोमर्स। सिंपली आपने यही देखा इस ऑब्जेक्ट का इसके साथ कोई सिमिलैरिटी नहीं है। जब आप इसको रिलेट करना चाहोगे तो आप रिलेट नहीं कर पाओगे, तो ये एक पेयर बन गया 1 और 3। डायोस्टीरियोमर्स पेयर में आते हैं, एक पेयर ये डायोस्टीरियोमर का हो गया, एक पेयर ये हो गया डायोस्टीरियोमर्स का 2 और 4। उसके बाद 2 और 3, 1 और 4। तो ये 4 पेयर हैं आपके डायोस्टीरियोमर्स के। डायोस्टीरियोमर्स में हमारे पास कायरल कार्बन है बट उनका आपस में मिरर इमेज का रिलेशनशिप नहीं है, जिसके कारण वो क्या है डायोस्टीरियोमर्स, और ये भी नेचर ऑप्टिकल एक्टिविटी से ही रिलेटेड है। आफ्टर दिस हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेसिनिक मिक्सचर। ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो आपको 1 मार्क्स 2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। इनको रिलेट कैसे करना है याद रखना, ऑप्टिकल एक्टिविटी के साथ टर्म्स को मिक्स अप मत करना। रेसिनिक मिक्सचर, mixture containing equal amount of positive and negative form of optically active substance is called racemic mixture. For example, when equal amount of positive butane 2-ol and negative ब्यूटेन 2-ol, मतलब एक
था आइसोमर हमने पॉजिटिव ब्यूटेन टू वो ले लिया, मतलब डेक्स्ट्रोरोटेटरी, और एक हमें ले लिया लीवोरोटेटरी, और जब हमने इनको मिक्स किया देन द रेसिमिक मिक्सचर विल बी फॉर्म्ड. पॉजिटिव ब्यूटेन टू होल मिक्स विद द नेगेटिव ब्यूटेन टू होल इन इक्वल अमाउंट. और आपको पता है मैथ्स में हम पढ़ते हैं जब पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं तो ये कंपाउंड +5 -5 0 रहेगा. सेम लाइक दिस यहाँ पे ये भी ऑप्टिकल एक्टिव था, ये भी ऑप्टिकल एक्टिव था, बट जब ये दोनों एड अप हो गए तो आपके पास बना रेसिमिक मिक्सचर. एंड रेसिमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव. जैसे पॉजिटिव नेगेटिव ओवरऑल 0 हो जाते हैं, उसी तरह से जब ये रेसिमिक मिक्सचर बनता है तो उसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी खत्म हो जाती है. बिकॉज रोटेशन कॉज्ड बाय द मॉलिक्यूल ऑफ प्लस फॉर्म इज कैंसल्ड बाय द रोटेशन कॉज्ड बाय द नेगेटिव. मतलब जितनी रोटेशन राइट हैंड साइड पे डेक्स्ट्रो करेगा उतनी ही रोटेशन लेफ्ट हैंड साइड पे लीवो करेगा, जिसके कारण जितना इस साइड मूव किया उतना ही उस साइड मूव किया, तो ओवरऑल इम्पैक्ट क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव. तो रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है. अब है रेसिमाइजेशन. रेसिमाइजेशन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव form of an optically active compound into racemic mixture is known as a racemization. जब हम दोनों को मिक्स करते हैं उस टाइम पे हमारे पास रेसिमाइजेशन होती है, और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, ओवरऑल जो कैंसर इफेक्ट वो खत्म हो जाता है. उसके बाद है आपका टॉपिक रिटेंशन. If spatial arrangement of bonds around chiral carbon is preserved during a chemical reaction, that is arrangement of chiral carbon in 3D space do not change, then this process is called as a retention. Retention का मतलब रोकना ही होता है, राइट? तो retention क्या है? बेसिकली आपने देखा जब आपके पास 3 डायमेंशनली अरेंजमेंट मॉलिक्यूल्स की चेंज नहीं होती है, स्पेशल अरेंजमेंट मॉलिक्यूल्स की नहीं होती है कायरल कार्बन के अराउंड, उस टाइम पे हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास क्या है, रिटेंशन है. रिटेंशन अकर्स इफ बॉन्ड अटैच टू द कायरल कार्बन डू नॉट ब्रेक ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन. मतलब रिएक्शन हो रही है बट बॉन्ड ब्रेकेज नहीं हो रही है, उस टाइम पे हम बोलते हैं कि वहां पे हुई है रिटेंशन. और ये वर्ड हम यूज करेंगे SN1 SN2 में, देखेंगे कैसे हम लोग वहां पे मेंशन करेंगे रिटेंशन 3 डायमेंशनली इन योर मैकेनिज्म ऑफ SN1 और SN2 में. इसके बाद अगर बात करें हम ऑप्टिकल रोटेशन की, तो ऑप्टिकल रोटेशन का एज सच कॉन्फ़िगरेशन के साथ कोई लिंक नहीं रहता, बिकॉज हम लोगों को बेसिकली यही देखना होता है कि उसकी जो मिरर इमेज बन रही है ऑब्जेक्ट की वो सुपर इम्पोज करती है या नहीं. अगर वो सुपर इम्पोज कर जाती है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है कंपाउंड, और अगर वो सुपर इम्पोज नहीं करती है तो ऑप्टिकली वो एक्टिव रहते हैं. अब आपका मेन टर्म आ रही है रिटेंशन, इन्वर्जन एंड रेसिमाइजेशन, जिसका जो कंप्लीट मिक्सचर है वही आपका जो है टॉपिक है नॉमेनक्लेचर के लिए. रिटेंशन, इन्वर्जन एंड रेसिमाइजेशन. रिटेंशन आपने पढ़ लिया, रेसिमाइजेशन आपने पढ़ लिया, इन्वर्जन आप सबको पता है इन्वर्ट होना, रिवर्स होना, राइट? तो इन 3 वर्ड्स का क्या बेसिक फिनोमिना है हमारे पास, रिटेंशन, inversion and racemization. अब आप लोग एक मॉलिक्यूल 3 डायमेंशनल ड्रॉ करो. अलॉन्ग विद मी कार्बन और क्लोरीन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, और इस कार्बन के इस साइड हाइड्रोजन है, और यहाँ पे है एक ग्रुप दैट इज योर इथाइल ग्रुप. 3 डायमेंशनली ही ड्रॉ कीजिएगा स्ट्रक्चर अभी, C2H5, और यहाँ पे आपके पास है CH3.
ये आपके पास है 4 एटम्स और 4 ग्रुप्स अराउंड दिस कार्बन, और ये कार्बन कौन सा हुआ, कायरल कार्बन। और इस कायरल कार्बन में जब हम KOH एक्वस ऐड करते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है, मैं यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ, यहाँ पे OH आ गया, यहाँ पे सेम H है, यहाँ पे सेम CH3 रहेगा, और यहाँ पे भी आपके पास C2H5 ही आएगा। इसको नंबर 1 दे दो। और जब आप लोग इसमें सिंपल KOH ऐड करते हो, सिंपल एडिशन ऑफ KOH, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है, ये आपके पास आ गया इथाइल ग्रुप C2H5, उसके बाद आपके पास आ गया CH3H। तो आप देख सकते हो आपके पास एक ही रिएक्टेंट है और उसमें हमने एक बार एक्वस KOH ऐड किया तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बना, और जब हम उसमें अकेला KOH ऐड करते हैं, मतलब इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बनता है। अब इन दो प्रोडक्ट्स का डिफरेंट बनने का रीज़न क्या है, आपको इतना तो पता लग चुका है कि यहाँ पे एक्वस नहीं है तो अलग प्रोडक्ट बन रहा है, बट हो क्या रहा है बेसिकली, कौन सा मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है हम ये देखेंगे अभी। इफ ड्यूरिंग द रिएक्शन 100% ऑफ 1 इज फॉर्म्ड, कहते हैं अगर आप रिएक्शन करते हो और 100% ये प्रोडक्ट 1 फॉर्म होता है, इसका मतलब जो है कंपाउंड की वो रिटेंशन हो रही है, बिल्कुल, क्योंकि बाकी सारे जो मॉलिक्यूल ग्रुप है वो वही के वही है, जहाँ क्लोरीन था उसकी जगह पे OH आ गया, तो दिस इज योर रिटेंशन। आपको पता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही है, साथ में आपका प्रोडक्ट KCl एक्स्ट्रा साइड प्रोडक्ट बाहर जाएगा, तो बाकी ग्रुप्स को कुछ भी नहीं हुआ, वही के वही प्रेजेंट है, तो दैट मीन्स दिस इज योर रिटेंशन। अगर 100% ये प्रोडक्ट बनेगा तो यहाँ पे हो रही है रिटेंशन। तो अब आप देख सकते हो SN1 के केस में हमारे पास नॉर्मली रिटेंशन होगी क्योंकि वहाँ पे फॉर्मेशन होती है कार्बोकेटाइन की, राइट। और अगर हम बात करें, कहते हैं अगर 100% आपके पास ये सेकंड वाला प्रोडक्ट बनता है, देन दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रही है, इन्वर्जन। और ये चीज आपको पता है ये किस केस में होती थी, SN2 के केस में, बिकॉज वहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल था वो बैक साइड से बॉन्ड बनाता था और फ्रंट से ये ग्रुप बाहर चला जाता है, तो यहाँ पे हो रही है फिर इन्वर्जन। एंड इफ बोथ आर इक्वली फॉर्म्ड, कहते हैं अगर दोनों 50% फॉर्म हो रहे हैं हमारे पास, देन रेसिमाइजेशन विल टेक प्लेस। उस टाइम पे रिटेंशन और इन्वर्जन जो है इक्वल हो रही है तो हम बोलेंगे रेसिमाइजेशन हो रही है। मतलब अगर ये 100% है तो हमारे पास हो रही है इन्वर्जन, अगर ये 100% है तो हमारे पास हो रही है रिटेंशन, और अगर 50% आई है और 50% नंबर 1 और नंबर 2 है तो इस टाइम पे हम बोलेंगे हमारे पास हो रही है रेसिमाइजेशन। तो इसको करवाने का जो मेरा मोटिव था, आई गेस आपको पता लग गया होगा। SN1 के केस में रिटेंशन रहती है, SN2 के केस में हमारे पास होती है इन्वर्जन। सो अब क्वेश्चन है, मैं आपको इस क्वेश्चन के साथ छोड़ रही हूँ, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई होप आप इस चीज को फॉलो करके क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दोगे। क्वेश्चन इज व्हाई रिएक्शन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव अल्काइल हैलाइड with aqueous KOH by SN1 mechanism lead to retention, whereas similar reaction with aqueous KOH by SN2 mechanism leads to inversion of configuration। तो आप लोग स्पेशली बताओगे कि जब आपके पास SN1 मैकेनिज्म होता है तो वहाँ पे आपके पास क्या होता है, फर्स्ट स्टेप 2 स्टेप में रिएक्शन होती है। स्टेप 1 में आप लोग यहाँ पे कार्बोकेटाइन फॉर्म करोगे और सेकंड स्टेप में आप यहीं पे फिर OH ऐड कर दोगे। तो आपको बेसिकली मैकेनिज्म लिखना है इस क्वेश्चन के लिए। तो इसका मतलब फ्रंट साइड से ही लीविंग ग्रुप किया और फ्रंट साइड से ही आपके पास जो है अटैक हुआ OH का, तो दिस विल बी द रीजन फॉर रिटेंशन इन SN1 मैकेनिज्म। बट इफ इट फॉलोज SN2 मैकेनिज्म, देन हम बताएंगे कि हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल है OH नेगेटिव, उसने बैक साइड से बॉन्ड बनाना है, और जब वो बैक साइड से बॉन्ड बनाएगा इस मॉलिक्यूल की इस डायरेक्शन से, तो ये ग्रुप लीव होगा जिसके कारण OH इस साइड पे गया, तो ये जो 3 डायमेंशन था वो मॉलिक्यूल क्या हो गया, रोटेट हो गया। So the nucleophilic reaction of alkyl halide by SN1 mechanism occur via formation of carbocation which is a planar species। ये जो कार्बोकेटाइन होता है ये
राइट, मतलब इसमें 3 डायमेंशन जो है अरेंजमेंट रीअरेंजमेंट वो नहीं होती है नॉर्मली। सो न्यूक्लियोफाइल सेम साइड से ही बॉन्ड बनाएगा जिस साइड से क्लोरीन गया है, तो बाकी चीज़ें तो हिलेगी नहीं, तो रिटेंशन रहेगी। बट इन द केस ऑफ योर SN2 मैकेनिज्म, जो आपका रिएक्शन है वो 1 स्टेप होता है। आपको पता है कंसंट्रेटेड मैकेनिज्म है, तो आपके पास ट्रांजिशन स्टेट बनती है। उस टाइम पे आपके पास 2 तरह का प्रोडक्ट बन सकता है, पॉजिटिव आइसोमर भी बन सकता है, नेगेटिव आइसोमर भी बन सकता है। और SN2 मैकेनिज्म है जो, वहाँ पे आपके पास होती है इन्वर्जन, और इस इन्वर्जन का पर्टिकुलर नाम है दैट इज योर वाल्टन इन्वर्जन। इसको याद रखना, आपको कई बार वाल्टन इन्वर्जन पूछ लेते हैं। तो वाल्टन इन्वर्जन क्या है? इट इज सिंपली इन्वर्जन ड्यूरिंग द SN2 मैकेनिज्म, और इसको हम बोलते हैं अम्ब्रेला इन्वर्जन। क्योंकि यहाँ पे हमें मॉलिक्यूल्स जो देखने पड़ते हैं वो देखने पड़ते हैं इन दैट यू नो लाइक ऑफ दैट 3 डायमेंशन। सो उस केस में यहाँ पे कॉन्फिगरेशन जो है वो रिवर्स हो जाती है, क्योंकि जो आपका अटैकिंग एजेंट है वो बैक साइड से अटैक करता है, ये फ्रंट साइड से लीव करता है जो क्लोरीन है। बेसिकली प्रोडक्ट तो इसी रिएक्टेंट का बनेगा, तो यहाँ से OH आया, ये बाहर गया, एक ही स्टेप में रिएक्शन हुई, तो जिसके कारण कॉन्फिगरेशन जो 3 डायमेंशनली वो रिवर्स होगी, तो इन्वर्जन होगी। तो SN1 में आप लोग एक डिफरेंस लिख सकते हो, SN1 और SN2 में। SN1 में टेंशन रहती है और SN2 में इन्वर्जन होती है। सो ये था आपका SN1 और SN2 का कंसेप्ट, जो आपका कुछ क्वेश्चन में यूज होगा। सो बाय दिस आई फिनिश बाय दिस ऑप्टिकल एक्टिविटी और आइसोमेरिज्म टॉपिक हेयर। जो आपका टाइप ऑफ जो आपकी प्रॉपर्टीज थी केमिकल रिएक्शन, उसमें आई गेस मैंने 7th नंबर लिखवाया था आइसोमर्स। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कवर योर 3rd chemical property. Till then, revise this and share this lecture with your friends. See you in the next lecture. Till then, bye bye. Thank you for watching my video. Don't forget to press the bell icon. Bye bye.